अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट अपडेट वीडियो। और अभी हम देखेंगे कि किस तरह से नेक्स्ट कुछ दिनों में बिटकॉइन मूव करेगा और गोल्ड में पॉसिबली क्या हो सकता है। तो ओवरऑल मार्केट्स का एक ओवरव्यू देखते हैं इस वीडियो में। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो मैंने पिछली वीडियो में मैंने मेंशन की थी कि जो ये आपको सप्लाई और सॉरी डिमांड जोन आपको नज़र आ रहा है, इस पे बाउंस उस वक्त आ रहा था और मैंने बताया था कि मैं एक्सपेक्ट ये करूँ कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं आएगा और आप कोशिश करें कि जितने भी आपको हायर लेवल पर सप्लाई जोन्स मिलते हैं आप उनसे शॉर्ट करें। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली फर्दर कंटिन्यू करेगी लोअर साइड पे। और आप देख सकते हैं मैंने 1 आवर पे कुछ सप्लाई जोन्स आपको बताए भी थे, जिसमें एक ये सप्लाई जोन था मेजर और ऑलमोस्ट उसी से ही सेल ऑफ जो हुआ है ये सप्लाई जोन था और ये दोनों ये मेन सप्लाई जोन। और एग्जैक्टली पहले यहाँ से एक मरतबा रिजेक्शन इस सप्लाई जोन से ये वाली भी हुई है, फिर एक मेजर रिजेक्शन दोबारा से आई है जो कि मार्केट को फर्दर लोअर साइड पर ले गई है। अब आप देख सकते हैं जो सप्लाई जोन से एक सेलिंग का जो वॉल्यूम आया है वो काफ़ी अच्छा है और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, मतलब बहुत कोई वीकनेस नहीं है सेलिंग में। तो क्योंकि हमें सेलिंग अच्छी नज़र आ रही है, वॉल्यूम ठीक नज़र आ रहा है, अग्रेसिव सेलिंग नज़र आ रही है, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अभी मार्केट जो है फर्दर लोअर कंटिन्यू करने के मोड में है। अभी रिवर्सल के चांसेस काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, स्पेशली क्योंकि वीकेंड आ गए। वीकेंड पे वैसे ही आपको पता है वॉल्यूम बिल्कुल डेड हो जाता है और मार्केट मजीद स्लो डाउन हो जाती है। वीक की ओपनिंग पे देखेंगे हैं तो अभी भी हम इसी डिमांड जोन में, लेकिन चांसेस कम नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बाउंस आएगा। अगर इनकेस वीक के ओपन पर भी यहाँ पे कोई बाउंस नहीं आता तो चांसेस मजीद इंक्रीज हो जाएंगे कि बिटकॉइन जो है फर्दर लोअर कंटिन्यू करेगा। और इसके साथ साथ बाकी जो कॉइन्स हैं जिसमें एथेरियम है और बाकी जितने भी आर्ट कॉइन्स आपको नजर आ रहे हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एथेरियम में लास्ट टाइम ये डिमांड जोन था, हल्का सा बाउंस आया था, लेकिन अगेन इसमें वॉल्यूम वो नहीं था, वो एग्रेसिवनेस नहीं थी और इतनी इंटेंस मूव नहीं थी। तो अभी भी उसी डिमांड जोन पर इसमें भी मौजूद है, लेकिन अगेन वॉल्यूम उस लेवल का नहीं आ रहा जिसमें हम कह सकें कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी या हायर कंटिन्यू करेगी। वीक की ओपनिंग मजीद इसको क्लियर कर देगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था और वो चीज़ आपके सामने हो भी रही है कि मार्केट फर्दर लोअर कंटिन्यू कर रही है। आल्ट कॉइन्स भी नीचे गए हैं और इसके अलावा एथेरियम भी ओवरऑल आपको नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। तो वीक ओपनिंग पे अगर है तो अभी भी हम डिमांड जोन में, अगर आपको इसी तरह का वॉल्यूम नजर आता है जिस तरह से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांसेस ये हैं कि बिटकॉइन मजीद लोअर कंटिन्यू करेगा। एटलीस्ट अब जो नेक्स्ट आपको डिमांड जोन मिलेंगे वो अराउंड आपको 1,05,000 1,05,500 तकरीबन इस पे आपको डिमांड जोन मिलता है, लेकिन ये एक वीक डिमांड जोन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है। मेन जो डिमांड जोन है वो लोअर है, वो अराउंड $1,00,000 है, 1,01,000 तकरीबन आपको बनता है। तो इस डिमांड जोन से अगर कोई बाउंस नहीं आता तो फर्दर लोअर कंटिन्यूएशन होगी और ज्यादा चांसेस यही है कि इस डिमांड जोन से भी मैं कोई मेजर बाउंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। इन केस अगर कोई बाउंस आता है अच्छा हमें यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिलता है, देन मैं आपको बता दूंगा कि ये बाउंस स्ट्रॉन्ग है, ये वॉल्यूम अच्छा है और अब आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं बाइंग रिकमेंड नहीं करूंगा, अभी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी मार्केट किसी सप्लाई लेवल पर या किसी रेजिस्टेंस पर आपको मिलती है तो आप मार्केट को शॉर्ट करें और होपफुली आप उसमें प्रॉफिटेबल लेंगे। कल भी मैंने कुछ ट्रेड्स लिए हैं आल्ट कॉइन्स में और वो सारी जो ट्रेड्स थी वो सक्सेसफुल गई और वो सारी शॉर्ट की ट्रेड्स थी। तो ज्यादा चांसेस यही है कि मार्केट अभी भी फर्दर लोअर ही कंटिन्यू करेगी। आप वेट करें जब भी सप्लाई जोन पे आपको मार्केट मिलती है, जिस तरह से ऊपर ये वाला एक सप्लाई जोन है यहाँ पे आपको मार्केट मिल जाए या लोअर टाइम फ्रेम में आपको होपफुली यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन मिल रहा होगा 1,11,000 11,500 इन लेवल पर अगर आपको मार्केट मिल जाती है और आपको वॉल्यूम डेड होते हुए मिलता है तो आप दोबारा से मार्केट को शॉर्ट करें जिस तरह से यहाँ से हमने किया है। तो अब नेक्स्ट जो बारी है वो गोल्ड की है। तो गोल्ड मैंने जिस तरह से पिछली वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि अभी भी हम सप्लाई एंड डिमांड जोन में थे। जो एक अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है कि यहाँ से रिजेक्शन तो आई थी, अगेन इसी सप्लाई जोन से ये आपको रिजेक्शन आती हुई मिली है, ये वाली जो आपको रिजेक्शन नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद दोबारा से मार्केट इसको इस सप्लाई जोन को ऑलमोस्ट 2-3 मरतबा यहाँ पे इस सप्लाई जोन से मार्केट रिजेक्ट हुई और फिर उसको फ्लिप कर गई। और अब फ्लिप होने के बाद क्योंकि क्लोजिंग भी ऊपर हो गई है तो वीक ओपनिंग को मैं एक्सपेक्ट करूँ कि फर्दर हायर कंटिन्यूएशन होनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट इस जोन को रेजिस्टेंस को मेरे ख्याल में 4th टाइम है मार्केट जो है उसको टच कर रही है और अब चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी। जो वीडियो मैंने जो 2-3 वीडियोस पहले में मैंने एक चीज मेंशन की थी कि ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट करूँ कि गोल्ड कट अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा लॉन्गर रन में, गोल्ड ने हाई क्रिएट करेगा, ये चीज मैंने 2-3 वीडियोस पहले मेंशन की थी। लेकिन ओवरऑल हम ट्रेड्स यहाँ पे बीच में लेते रहे थे सप्लाई एंड डिमांड जोन, और अगर अभी भी आपने ली हो तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेड थी और उसके बाद मार्केट फ्लिप कर गई। अब चांसेस ये है कि जो सप्लाई जोन है ये अगेन डिमांड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमें होपफुली वीक ओपन पे ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इसी जो हाई है इस तक मार्केट दोबारा हो सकता है एक मरतबा रीटेस्ट ले या इस हाई तक आए रीटेस्ट ले। ओवरऑल ये जो सप्लाई जोन से ये जो कन्वर्ट हुई है मार्केट रेजिस्टेंस से सपोर्ट में, चांसेस ये हैं कि आपको वीक की ओपनिंग पे रीटेस्ट मिलेगा और रीटेस्ट के बाद मोस्ट प्रोबेबली फर्दर हायर कंटिन्यूएशन मिलनी चाहिए और गोल्ड को चाहिए कि वो फर्दर मोस्ट प्रोबेबली नया हाई गोल्ड इस मरतबा आपको एक आइंदा आने वाले 1 वीक में या 2 वीक्स में मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन गोल्ड जो आपको नया हाई क्रिएट करते हुए मिलेगा। तो गोल्ड में मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यूएशन होगी, जितने भी डिमांड जोन आपको मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप गोल्ड एक डिमांड जोन जो क्रिएट कर चुका है, तो इस डिमांड जोन पे अगर आपको गोल्ड मिल जाता है तो आप बाइंग करें, होपफुली आपको यहाँ पे काफी अच्छे प्रॉफिट जो है
हो सकता है। ये डिमांड जोन है एक, आप यहाँ पे प्राइसेस की नोट कर लें। ऑलमोस्ट ये डिमांड जोन है 3404 से लेके 3412 तक। तो इस दरमियान अगर आपको मिलता है गोल्ड तो आप बाइंग करें, स्टॉप लॉसेस थोड़े नीचे दें, होपफुली यहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट आप बना पाएंगे। तो इवन अगर आपको ओपन पर रीटेस्ट मिलता है, यहाँ से ही मार्केट बाउंस बैक कर जाती है, यहाँ से अगर कोई रीटेस्ट आता है और मार्केट इस डिमांड जोन को हिट किए बगैर कंटिन्यू कर जाती है, तो जो नया डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट होगा उस पर फिर आपको होपफुली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अब आपने गोल्ड को कोशिश करनी है, सेलिंग की तरफ आपने नहीं जाना। आपने डिमांड जोन्स का वेट करना है, बेशक लोअर टाइम फ्रेम पर ही हो, 15 मिनट पे, 1 आवर पे, 3 मिनट तो कोशिश करें ना ही, 1 आवर पे हो जाए, 4 आवर पे हो जाए, जहाँ पर भी आपको डिमांड जोन मिलता है, सपोर्ट मिलती है, आप वहाँ पे बाइंग करें। मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड आपकी फेवर में जाएगा और सेलिंग अभी अवॉइड करें। तो बिटकॉइन में आप सेलिंग कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप उसको सप्लाई जोन में मिलता है आपको बिटकॉइन आप सेलिंग करें, लेकिन गोल्ड की सेलिंग फिलहाल आइंदा आने वाले खासतौर पर जो नेक्स्ट वीक है उसमें मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इवन अगर आपको यहाँ पे रीटेस्ट करते हुए मिलता भी है तो बेहतर ये कि आप वेट करें, उसमें डिमांड जोन तक आने दें, सपोर्ट तक आने दें, जो पिछले हाईज हैं इन तक आने दें, इनसे आप दोबारा से बाइंग करें। बिल्कुल टॉप पर भी बाइंग नहीं करनी है, ऐसा ना हो कि ओपन पर ही आप बाइंग कर लें, वो काम नहीं करना। आपने रीटेस्ट का वेट करना है। इवन अगर कंटिन्यू बिटकॉइन गोल्ड कर भी जाता है तो आपने कोशिश करनी है इसको कोई न कोई एक नया लो क्रिएट करने, यहाँ पे कोई लो क्रिएट करे, एक मार्केट ऊपर जाए, बेशक ओपन पर एक लो क्रिएट करके फिर ऊपर जाए, वो जो लो होगा उस पर अगर आपको दोबारा मार्केट मिलती है, जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे मार्केट ने एक लो क्रिएट किया है, मार्केट फिर से कंटिन्यू कर गई है, अगर आप यहाँ पे दोबारा आपको गोल्ड मिल जाता है तो आपने बाय कर लेना है। सेम इसी तरह का सिनेरियो इससे ऊपर भी हो जाए, यानी मार्केट इसी तरह से ऊपर कंटिन्यू कर जाए, फिर एक लो क्रिएट करे और हायर चली जाए, दोबारा आपको उसी लो पर अगर मार्केट मिलती है तो वहां से भी आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन बाय आपने रीटेस्ट पे करना है, अग्रेसिव बाइंग बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि ओपन पर ही आप बाइंग कर लें, लेकिन करनी बाइंग या सेलिंग की तरफ आपने नहीं जाना। सेलिंग अगर आपने करनी है तो वो आप बिटकॉइन में कर सकते हैं, एथेरियम के जो सप्लाई जोन उन पे कर सकते हैं, और बाकी आल्ट कॉइंस में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।